साबा ट्यूशन सेंटर की खाली क्लासरूम में बैठी थी। बच्चे घर जा चुके थे और वो खिड़की से बाहर क्वेता की गालियों को देखती रही। कमरन का फोन फिर भी बंद था। क्या वो फिर से उस पुरानी दुनिया में वापस जा रहा है? उसका दिल दर्द से बाहर उठा। निकाह की तारीख सिर्फ 2 महीने दूर थी, मगर वो हर दिन दूर होता जा रहा था। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। ये मेरी और स्टोरीज के लिए बहुत हिम्मत देगी। शुक्रिया। सबा ने अपना बैग उठाया और दरवाजा लॉक कर दिया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी जो क्वेता की पहाड़ियों से आ रही थी। उसने अपना दुपट्टा मजबूत से लपेट लिया और घर की तरफ चल पड़ी। घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन अजय रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ कमरन की सोच थी। 23 साल का वो मर्द जो उसका मंगेतर था 3 साल से। पहले वो इतना खुश और खुला, मगर अब कुछ महीनों से जैसे कोई बोझ उसके कंधों पर था। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला तो अम्मी किचन में हदी थी। चौथे भाई एसएफ टीवी देख रहा था। साबा ने मुस्कुराने की कोशिश की। अम्मी ने पूछा, बेटा अजय कितने बचे थे? साबा ने कहा, अजय सिर्फ चहता है अम्मी, विंटर की वजह से काम आ रहे हैं। एसएफ ने मजाक किया, भाई कमरम भाई आज भी नहीं आए। साबा का दिल दुखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में चली गई और बेड पर बैठकर फोन देखा। अभी भी कोई मैसेज नहीं। उसने सोचा कि मैं उसको कॉल करूं, लेकिन फिर सोचा अगर वो बिजी है तो परेशान हो जाएगा। कमरन का पास सबा को पता था। 2 साल पहले वो एक छोटी सी एडिक्शन में फंसा था। दर्द की दवाइयों से शुरू हुआ था, फिर जेरे जेरे बाद गया। उसने खुद को संभाला था क्लिनिक जाकर और रोज की मेहनत से। सबा ने उसके साथ खड़ी रही थी, हर दिन उसको मोटिवेट करती थी। लेकिन अब जब निकाह करीब था तो कमरम फिर से चुप रहने लगा था। कभी कभी रात को देर से आता था, कभी उसकी आंखों में वो पुराना दर्द दिखता था। सबा को शक होता था क्या वो किसी और घर के बोझ में फंसा है, किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी और औरत के। वो खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी सबा को खाती थी। अगला दिन ट्यूशन सेंटर में बच्चों को पढ़ाते वाह की थी भी सबा का दिल उदास था। एक छोटी लड़की ने पूछा, बजी आप तेक हो? सबा ने मुस्कुरा कर कहा, हम बेटा मैं तेक हूँ, बस तक गई हूँ। घर लौट कर वो किचन में अम्मी के साथ बैठी थी। अम्मी ने कहा, बेटा कमरन से बात करो, निकाह का सामान शुरू करना है। सबा ने सिर्फ सर हिलाया। रात को कमरन का मैसेज आया, सॉरी आज लेते हो गया, मीटिंग थे। सबा ने जवाब लिखकर देख है आराम से आना, लेकिन अंदर से उसके दिल में तूफान था। उसने डिसाइड किया कि वो कमरन के घर जाकर देखेगी। उसका अपार्टमेंट भी लोअर मिडिल क्लास एरिया में था, सिर्फ बस स्टैंड के पास। अगले दिन शाम को वो वहां पहुंची। कमरन घर पर था। उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराया, लेकिन मुस्कुराहट तकी हुई थी। सबा ने अंदर आकर देखा, कमरा साफ था, लेकिन टेबल पर कुछ पेपर्स थे। कमरन ने जल्दी से उनको उठाकर ड्रॉअर में रख दिए। सबा ने पूछा, क्या पेपर्स थे? कमरन ने कहा, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स ऑफिस के। सबा को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो दोनों बैठकर चाय पिए। कमरन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सबा तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी आवाज में कुछ कमी थी। घर लौटते वक्त सबा ने सोचा, क्या वो मुझसे कुछ छुपा रहा है? उस रात उसने नींद नहीं ली। सुबह उठकर उसने अपने आप से कहा, मैं विजिलेंस करूंगी, हर दिन कमरान की रूटीन पर नजर रखूंगी। वो उसके लिए प्यार करती थी, लेकिन शक भी था। एडिक्शन रिकवरी के दिन बहुत मुश्किल थे। कमरान रोज क्लिनिक जाता था, वहां से अकर तका हुआ घर आता था। कभी कभी उसके हाथ कांपते थे। सबा को पता था ये रिलप्स का दर्द था, लेकिन अब वो दौर क्यों लग रहा था। एक हफ्ते बाद सबा ने कमरान को फॉलो किया। वो ट्यूशन से निकलकर उसके ऑफिस की तरफ गई, लेकिन कमरान ऑफिस नहीं गया। वो एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में गया। सबा ने बाहर से देखा, कमरान पेपर्स लेकर बात कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। सबा का दिल तेजी से दहका। क्या वो किसी और घर का बोगो उठा रहा है? क्या कोई और औरत है जिसके लिए वो घर दिख रहा है? उसने आंसू पोंछकर वापस आ गई। घर पहुंचकर अम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? सबा ने कहा, कुछ नहीं अम्मी, बस थक गई हूँ। आसिफ ने कहा, बजी कमरम भाई से बात करो, वो हर वक्त बिजी रहता है। सबा ने सिर हिलाया। रात को कमरन आया। उसने सबा को गाले लगाया। सबा ने उसके कपड़ों की खुशबू सूंघी। कोई नशा नहीं था, सिर्फ थकान थी। उसने पूछा, आज कहाँ थे? कमरन ने कहा, ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क था। सबा ने ट्रस्ट करने की कोशिश की, लेकिन दिल में डर था। दिन गुजारते गए। सबा का ट्यूशन सेंटर चल रहा था, बच्चे ही पढ़ रहे थे। एक दिन एक बच्चा बोला, बजी आपका मंगेतर कितना अच्छा है। सबा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से रो रही थी। कमरन के साथ वक्त काम हो रहा था। कभी कभी वो फोन पर बात करता था और वॉइस लो कर देता था। सबा ने एक दिन उसके फोन चेक करने की कोशिश की,
लेकिन उसने खुद को रोका। चार्ल्स डेली वर्क है, उसने सोचा। मैं उस पर शक नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी विजिलेंस जारी रही। वो उसके घर जाकर देखती, कभी पेपर्स देखती। एक दिन उसने ड्रॉअर में प्रॉपर्टी पेपर्स देखे, घर बेचने के डॉक्यूमेंट्स, उसके नाम का घर जो उसके अब्बू ने छोड़ा था। सबा का दिल रुक गया। क्या कमरान घर बेच रहा है? किसी और के लिए? क्या वो किसी और खानदान के बोझ में है? उसने पेपर्स को वापस रख दिया और बाहर आ गई। उस रात उसने कमरान से पूछा, तुम देखो? कमरान ने कहा, हाँ सबा, मैं देखूं, बस तोदा काम है। सबा ने अपने आंसू रोक लिए। वो सोचती रही कि कैसे वो इतना दूर हो गया। निकाह करीब था लेकिन रिश्ता दूर होता जा रहा था। रिकवरी के दिन उंगलमरस तय। कमरान रोज सुबह उठकर क्लिनिक जाता, वहां ग्रुप में बैठकर अपनी बात करता, घर आकर छोटी छोटी चीजों से लाता, सिगरेट की जगह पानी पिया, दोस्तों से दूर रहा। सबा को पता था ये सब उसके लिए था, लेकिन अब वो क्यों छुपा रहा था? एक दिन कमरान ने उसको क्लिनिक के बाहर मिला। दोनों पार्क में बैठे थे। कमरान ने कहा, सबा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरा सहारा हो। सबा ने कहा, तो फिर मुझसे छुपाओ मत। कमरान ने सिर झुका लिया। उसने कहा, कुछ बातें अभी नहीं बता सकता। सबा का शक बढ़ता गया। वो घर की विजिलेंस करती, कमरान के कपड़े चेक करती, उसके मूड पर नजर रखती। कभी वो खुश होता, कभी उदास। एक रात कमरान ने नींद में बोल दिया, घर बेचना पड़ेगा। सबा उठ गई। उसने सोचा, क्या ये एडिक्शन की वजह से है? क्या वो पैसे के लिए रिलैप्स कर रहा है? उसने अम्मी से बात की। अम्मी ने कहा, बेटा रिश्ता अच्छा है लेकिन अगर शक है तो बात करो। हफ्ते गुजर गए। निकाह की शॉपिंग शुरू होने वाली थी। सबा ने कमरान के साथ बाजार गया। वो कपड़े देख रहे थे। कमरान ने एक अच्छा सूट ट्राई किया। सबा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा लग रहा हो। लेकिन उसके दिल में दर्द था। रात को घर आकर उसने पेपर्स वाली बात सोची। उसने डिसाइड किया कि वो कमरान के घर जाकर पूरे डॉक्यूमेंट्स देखेगी। अगले दिन जब कमरान ऑफिस गया तो सबा उसके घर पहुंची। उसने चाबी से दरवाजा खोला, ड्रॉअर खोला और पेपर्स निकाले। डॉक्यूमेंट्स में घर बेचने की बात थे, प्रॉपर्टी डीलर के साइन थे और एक लेटर द क्लिनिक का जिसमें इलाज के खर्चे लिखे थे। बहुत बड़ा अमाउंट। सबा के पांव तले जमीन खिसक गई। कमरान एडिक्शन के इलाज के लिए घर बेच रहा था। पुराने जख्म खोलने से डर था। अगर फैमिली को पता चला तो सब बिगड़ सकता था। रिलप्स का खतरा था। उसने पेपर्स को वापस रख दिया और बाहर आ गई। उसके आंसू बह रहे थे। वो समझ गई थी कि कमरान ने उसको इसलिए दूर रखा था ताकि वो परेशान न हो, लेकिन फिर भी उसको बाहर रखा गया था। इतने बादे शक से शाम को कमरान घर आया। सबा उसके घर पर थी। उसने उसको गाले ला गया और रोपा दी। कमरान हैरान हुआ। सबा ने कहा, मैं सब जान गई हूँ, घर बेचने वाले पेपर्स, इलाज के पैसे। कमरान ने बैठकर सब बताया। उसने कहा, सबा, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन डर था। पुराने दिन याद आने से मैं रिलैप्स कर सकता था। घर बेचकर इलाज पूरा करना चाहता था ताकि हमारा निकाह खुशियां से हो। कोई और बोझ नहीं था, सिर्फ मेरा अपना डर। सबा ने उसको सुन लिया। उसने कहा, कमरान, तुमने मुझे बाहर रखा, मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, मुझे साथ होना चाहिए था। कमरान ने कहा, मैं गलत था, ट्रस्टेली काम है, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। दोनों बैठ कर रोए। रिकवरी अब भी स्लो थी। कमरान ने कहा, अब मैं घर बेच रहा हूँ लेकिन तुम्हारे साथ। सबा ने सोचा, बहुत देर तक वो बाहर थी इस शख्स से। अगले कुछ दिन दोनों ने बात की। सबा ने अपने घर वालों को बताया। अम्मी ने कहा, बेटा ये अच्छी बात है, लेकिन सीक्रेसी ने रिश्ते को कमजोर किया। सबा ने फैसला किया। उसने कमरान से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन अभी निकाह नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना इलाज पूरा करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगी लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं दूर रहूंगी कुछ दिन। कमरान ने समझ लिया। उसने कहा, तुम सही हो। सबा ने अपने ट्यूशन सेंटर में बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। उसके दिल में दर्द था लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास भी था। उसने कमरान को बाहर नहीं किया बल्कि उसको स्पेस दिया। कमरान ने घर बेचा और इलाज शुरू किया। रिकवरी अब भी रोज की मेहनत थी, कभी डर आता कभी हिम्मत। सबा ने उसको मैसेजेस भेजते रहे लेकिन वो अब अपने लिए भी जी रही थी। महीने गुजार गए। कमरान बेहतर होता गया लेकिन सबा का फैसला पक्का था। उसने सोचा, इतने बादे शख्स से मुझे दूर रखा गया था, अब मैं अपनी इज्जत के साथ आगे बढ़ूंगी। दोनों ने बात की और एंगेजमेंट खत्म कर दी, लेकिन दोस्ती बनी रही। सबा ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस किया। कुत्ता की ठंडी हवा में अब उसका दिल हल्का था। प्यार था लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी था। उसने ट्यूशन सेंटर को और बेहतर बनाया, बच्चों के साथ वक्त गुजरा, अम्मी और भाई के साथ खुश रखी। कमरान ने अपने इलाज पूरा किया और नई जॉब शुरू की। दोनों कभी कभी मिलते थे लेकिन अब रिश्ता अलग था।
सबा का दिल अब शक से आजाद था। उसने सेका था कि त्रॉस तेली वर्क है, लेकिन सच छुपना रिश्ते को टूटने देता है। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन जिंदगी जारी है। सबा ने अपना फैसला दिल से किया था। उसके अंदर जो डर था वो अब हिम्मत बन गया था। कमरम भी समझ गया था कि प्यार में छुपना नहीं चाहिए। क्वेता की गलियों में दोनों अलग अलग चल रहे थे, लेकिन अपने अपने रास्ते पर, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ।